अब देखिए, पहले हमने जो नियम पढ़ा था वो ये था कि पासे की दो अलग अलग स्थितियों में जो अंक एक दूसरे के अगल बगल में आ रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो हम इस नियम की सहायता से हमने यहाँ पता भी देखो, हम पता कर सकते हैं कि एक के बगल में 2, 3, 4 और 5 आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक के सामने नहीं होंगे। तो हम इसकी सहायता से पता कर सकते हैं कि एक के सामने क्या होगा, 6 होगा। ये हमारा पहला नियम था। अब जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, ध्यान देंगे। दूसरा नियम है कि पासे की दो अलग अलग स्थितियों में कोई एक अंक सर्वनिष्ठ है या कॉमन है। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में एक है। अब ये ध्यान दें नियम को कि कोई एक अंक सर्वनिष्ठ है और वो समान स्थान पर है। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक इस जगह पर है और यहां पर भी एक इसी जगह पर है। जब ऐसी स्थिति आती है तो दोनों स्थितियों के समान स्थानों के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक दोनों में है और समान स्थान पर है। तो जो 2 के स्थान पर इधर 4 है और 3 के स्थान पर इधर 5 है, तो हम निकाल सकते हैं कि 2 के सामने होगा 4 और 3 के सामने होगा 5। तो ध्यान में आया सभी को कि पासे की दो अलग अलग स्थितियों में कोई एक अंक सर्वनिष्ठ होगा तथा वह समान स्थान पर होगा, तो अन्य समान स्थान वाले अंक एक दूसरे के विपरीत या सामने वाली स्थिति में होंगे। तो हमने इस उदाहरण से बहुत आसानी से निकाल लिया है इसको, और अन्य भी कभी इस तरह के प्रश्न होते हैं तो हम बहुत आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।